हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज डेली वाइज कंसिस्टेंट स्टडी का एसएससी एग्ज़ाम का डे 16 है और आज 6 अप्रैल फ्राइडे का डेट है आपका। तो आज हम बात कर रहे थे आज के टास्क की। तो टेक्स्ट बुक में आपको टेस्ट परचेज़ कर लेना है। एसएससी सीजीएल टेस्ट सीरीज जो परचेज़ कर लेना, उसके सेक्शन में जाना है प्रीलिम्स PYQ प्रीलिम्स, यानी कि पहला पेपर जो है उसमें जाना। और टेस्ट नंबर 13 यानी कि 3 दिसंबर 2022 का शिफ्ट चौथा जो है अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट कैसे करना, आपको टेस्ट जो है ओपन करना है एसएससी सीजीएल, उसके बाद PYQ सेक्शन में जाना। उसके बाद 3 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 वाला टेस्ट जो ओपन करके उसको लैंग्वेज चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश, और उसके बाद तुरंत के तुरंत इसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता है 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 इंग्लिश और 25 GS, इसको आपको अटेंड करना है। और अटेंड करने के बाद जो क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर एक्स्ट्रा जो कंटेंट दिया गया टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन में, उसको आपको नोट्स में नोट कर लेना है। मैथ में आपको 30 से 35 तक की संख्याओं यानी 30, 31, 32, 33, 34, 35 5 संख्याओं का स्क्वायर आपको लिखना है, याद करना है। इसी का क्यूब भी याद करना है आपको। और टेबल जो है 11 से 15 तक का टेबल। बाकी टॉपिक में आपको परसेंटेज दिया जाता है, ठीक है। परसेंटेज आपको कवर करना है। जो टेक्स्ट बुक वाला जो सॉल्व करेंगे आप 3 दिसंबर 2022 शिफ्ट 4 वाला टेस्ट, इसको आपको 2 घंटे में करना है। मैथ का टॉपिक 2 घंटे में करना है। बाकी रीजनिंग जो है यहीं से जो 25 क्वेश्चन रीजनिंग यहाँ पे दिया हुआ है वहीं से आपको ये बराबर यहीं से कवर करना, अलग से नहीं कुछ पढ़ना है। इसी से आपको कॉन्सेप्ट भी नोट कर लेना अपने नोट्स में। और इंग्लिश में आपको वोकैब जो है हिंदू एडिटोरियल को उठाना और एक तरफ से पढ़ना। जो 15 वर्ड ना समझ में आए उसको आपको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे लिखना वर्ड, उसके बाद आपको हिंदी में अर्थ, एंटोनिम, सिनोनिम और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना लेना। 15 वर्ड केवल एक दिन में पढ़ना है, बस ओनली 15 वर्ड, ना ज़्यादा ना कम। और इंग्लिश भी आपको ये 2 घंटे में करना है। उसके बाद आपको GS में जो है भूगोल में क्या, विश्व की प्रमुख नदियाँ यानी विश्व में जो प्रसिद्ध नदियाँ जितनी भी हैं उनसे रिलेटेड आपको टोटल फैक्ट्स एक जगह नोट्स बना लेना। जैसे प्रसिद्ध शहर हो गया और प्रसिद्ध कोई स्थान हो गया, मंदिर हो गया या कुछ भी हो गया, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट पूछे जाते हैं आप प्रीवियस ईयर में जाके देख सकते हैं, तो वहाँ से उसको आपको कवर करना है। बाकी भौतिक विज्ञान में कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला जो चैप्टर दिया हुआ है, वर्क, पावर एंड एनर्जी वाला, इसको आपको कवर करना है। इसको कितने में करना है, आपको 1.5 घंटे में इसको कवर करना है। और आधे घंटे आपको पर डे करंट अफेयर पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, इसको आपको स्पीडी से पढ़ना है। केंद्र सरकार की योजनाएँ और राज्य सरकार की योजनाएँ आपको देखनी है। इंग्लिश आपको नीतू मैम की बुक से कर सकते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट से, या अदर किसी सोर्स से भी कर सकते हैं। मैथ के लिए आपको किसी एक बुक को प्रीफर करना है। बाकी टेक्स्ट बुक से आपको जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं इनका PYQ चैप्टर वाइज यहीं से कर लेना है। बाकी दोस्तों आपको जो SSC CGL 2023 का जो एग्ज़ाम की जो है सीट जो है कम हो गई, 75 हो गई, तो लगभग 10,000 के करीब जा सकती है लास्ट में। तो एक तरीके से मान सकते हैं जो 2022 के पहले जो कट ऑफ जाती थी, जो एग्ज़ाम कंपटीशन जो थोड़ा टाइट माना जाता था उसी स्तर पे पहुंच गया। तो अभी आपको अगर आप एक बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट हैं, तो अभी आपके पास में जो SSC MTS जो है MTS 2022 है, जिसका एग्ज़ाम मई में है, तो ये आपके लिए अच्छा चांस है। इसमें 12,500 वैकेंसी प्लस एक ही पेपर होना है, केवल उसमें एक पेपर होना, उसी पे फाइनल मेरिट डिसाइड हो जाएगी और आपको ठीक ठाक 35 से 40 हज़ार की पोस्ट की नौकरी आपको ठीक ठाक मिल सकती है। तो इसको आप एक अच्छा चांस है, अच्छा सुनहरा मौका है, इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसके लिए लग जाइए और 1 महीने का टाइम है। इसके लिए केवल आप टेक्स्ट बुक का प्रीवियस ईयर केवल करिए बस। इसके अलावा ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। SSC के लिए जो है MTS के लिए, इसके लिए आप केवल टेक्स्ट बुक करिए, वहीं से सॉल्यूशन देखिए, वहीं से टॉपिक जो समझ में आए उसको कवर कर लीजिए। बाकी SSC CGL वाले ये सब टॉपिक कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा डिटेल व्यू में बात कर लेते हैं। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, कुछ फार्मूले जो आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। यहाँ से कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन, यानी बल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट यानी होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। यानी आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ पे पहुँच गए आप, तो जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु यानी जो सीधी रेखा, एक निश्चित डायरेक्शन में जो रेखा होती है उसको बोलते हैं विस्थापन। दूरी ये होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में टोटल तय किया गया पथ, ये होती है दूरी आपकी। यानी कि एक निश्चित दिशा में नहीं, तो ये होता है आपकी सदिश राशि विस्थापन, और दूरी होती है अदिश राशि। यहाँ पे देख सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो ये होता है आपका F गुणे D, बल गुणे विस्थापन। लेकिन जब मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं और
यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ फिक्स है, यानी कि मान लीजिए लकड़ी कोई है या कुछ भी है, तो उसको आप बल लगा के इस दिशा में मूवमेंट करवा दिया, यानी कि इस दिशा में लेके चले गए। यानी कि आप देख सकते हैं जैसे जो पहले जो बैल कोल्हू रहता था, तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको मूवमेंट करवा दिए यहाँ पे, या रस्सी यहाँ पे मान लीजिए रस्सी यहाँ पे आपने एक पत्थर बांध रहा उसको घुमा दिया इसे में घूर्णन गति में, तो ये घूम गया यहाँ पे। तो इतना जितना डिग्री घूमा है, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना विस्थापन हुआ, तो इसके लिए आप बनाएंगे बल गुणे विस्थापन गुणे घूर्णन कोण यानी कॉस थीटा। तो यहाँ से ये फार्मूला आपका बन जाता है, यानी कि इस दिशा में एक रेफरेंस दिशा में कितना घूर्णन आपने करवा दिया बल लगा करके, कितना दिशा में मोड़ दिया, कितने डिग्री। तो ये होता है आपका, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। ठीक, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा यानी कोई चीज़ अगर मूवमेंट में है, यानी कि मान लीजिए बाइक अगर चल रही तो कितने गति से चल रही है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको द्रव्यमान यानी गाड़ी का द्रव्यमान और उसका वेग का स्क्वायर, हाफ द्रव्यमान गुणे वेग। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है, तो इसको हाफ एम वी स्क्वायर में ऊपर नीचे एम से गुना कर दिए। अब जैसा कि आपको पता है कि पी समवेग बराबर होता है एम वी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं पी का स्क्वायर और बटे एम। तो काइनेटिक एनर्जी जब समवेग के रूप में लिखेंगे तो पी स्क्वायर बटे एम हो जाएगा आपका, हाफ पी स्क्वायर बटे एम। इस रूप में भी फार्मूला डायरेक्ट इस बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस पे ना गतिज ऊर्जा, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है आपको, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा जो है, भार और ऊंचाई। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं छत पे और ज़मीन यहाँ पे आपकी है, तो यहाँ से कोई चीज़ अगर कोई वस्तु गिराते हैं नीचे साइड में, तो वस्तु का द्रव्यमान यानी मास गुणे ग्रेविटी, जब नीचे गिरेगी तो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो शक्ति है वो कार्य करेगी, और उसके बाद ये इतनी हाइट है, ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। हर एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान यही होता है कि mgh। और अगर मान लीजिए आपने तिरछे कोई वस्तु फेंक दिया है तो सीधे है, तिरछे अगर फेंकेंगे तो रेफरेंस लाइन से कितना डिग्री तिरछा है, यानी कितना थीटा बना के ये तिरछा गिर रहा है, कि कोई वस्तु कितनी तिरछी गिर रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका mgh और cos थीटा जो है आपका कितना डिग्री यहाँ से रेफरेंस लाइन से बन रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला आपका बन जाता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर W mgh cos थीटा। और अगर सीधी लाइन में गिर रहा है, सीधे रेफरेंस में गिर रहा है एकदम से, तो mgh हो जाएगा केवल। तब यहाँ पे cos थीटा को कोई मतलब नहीं, क्योंकि cos थीटा अगर मान लीजिए सीधी रेखा में 0 डिग्री है, तो आपको यहाँ पे होता है cos थीटा cos 0 का मान 1 हो जाता है यहाँ पे। और यांत्रिक ऊर्जा आपको पता है, यंत्र जो है, जो मशीनें कल पुर्जे जो कार्य करते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है कुल स्थितिज ऊर्जा, यानी गाड़ी आपकी चल रही है या कोई पुर्जा कार्य कर रहा है, कुल स्थितिज ऊर्जा प्लस कुल गतिज ऊर्जा का टोटल का वैल्यू अगर सम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण जो होता है, इसमें हम बोलते हैं जैसे मान लीजिए अगर 50 जूल प्लस 40 जूल प्लस 50 जूल बराबर 90 जूल होता है। तो ये होता है आपका संरक्षण मतलब कि दोनों का योग जो है सम आना चाहिए। ये होता है आपका फिक्स कांस्टेंट हो जाता है। अगर इस वैल्यू को अगर हम कम ज़्यादा करें, जैसे मान लीजिए 50 उसको कर दिए, इसको 40 कर दिए, तो कम ज़्यादा करने पर भी ये सेम आना चाहिए इसका। किसी भी वस्तु का अगर कोई भी फिक्स मशीन है, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, मान लीजिए 25 जूल कार्य कर रहा हो, तो इसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इस तरह से गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक ऊर्जा, ये आपस में बराबर हो जाती है ऊर्जा का संरक्षण। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh हो गया यहाँ से, और गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि v यहाँ से देखिए m से m काट दिया आप, और ये हाफ इधर चला गया, तो ये हो जाएगा v बराबर √2gh। यहाँ से देखिए v स्क्वायर बराबर gh2 हो गया, और v जब स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो 2gh हो जाएगा ये। और तीसरा चीज़ है शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य का फॉर्मूला आपको पता है, बल गुने होता है विस्थापन और समय, तो बटे समय ले लेंगे यहाँ पे। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो बल गुने विस्थापन बटे समय। अब आपको पता है कि विस्थापन बटे समय अगर इसको अलग कर लें हम, तो ये होता है वेग का फॉर्मूला। वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पर देखिए बल गुने वेग हो जाएगा। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
पावर बराबर बल यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता। तो कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और शक्ति, ये आपकी सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब वह इकाई जिसमें दिशा निश्चित हो, दिशा जो आपकी निश्चित हो, जहाँ वेलोसिटी आए आपकी वेलोसिटी, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी सदिश राशि हो जाती है। और जहाँ पे दूरी वाली बात आ जाए यानी दिशा, ये देखिए इसमें दिशा ऊपर नीचे हो रही है, कोई फिक्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं अदिश राशि। तो यहाँ पे कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण और शक्ति, ये भौतिक विज्ञान में कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर पे ये इसी 4-5 फार्मूले पे पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। बशर्ते फार्मूला थोड़ा समझ के आप पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। बाकी इसका मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से आप, और टेलीग्राम चैनल जो मेरा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले और आगे की वीडियो में आपको देता हूँ बराबर। तो इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू।